प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री की तराई की सियासी जमीन से सिख मतदाताओं को भी साधने की कोशिश की। पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार चुनावी सभा की। पीएम मोदी की चुनावी रैली के मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री संजय गंगवार, बरेली के सांसद संतोष गंगवार, प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार और पीलीभीत के प्रत्याशी जितिन प्रसाद मौजूद रहे। लेकिन उनके साथ जिले के सांसद वरुण गांधी कहीं नजर नहीं आए और न ही किसी की जुबान पर उनका जिक्र आया। बीजेपी के चुनाव पोस्टर बैनर से भी वरुण गांधी गायब रहे। आपको बता दें, पीलीभीत से बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। जितिन प्रसाद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, यूपी सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं और कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में आए। पीएम मोदी की रैली में वरुण गांधी के नहीं आने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान आ गया है। भूपेंद्र सिंह, बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष, कहते हैं कि पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में सांसद वरुण गांधी के शामिल न होने की ये वजह थी कि संगठन में सभी के अलग अलग दायित्व हैं। हर जगह सभी का रहना आवश्यक नहीं है। पार्टी ने सभी के लिए अपना अलग अलग काम दिया हुआ है, उनके लिए कोई और काम सोचा होगा। भूपेंद्र चौधरी ने इससे पहले भी वरुण गांधी को लेकर कहा था कि वो बीजेपी के सिपाही हैं, हमारे साथ ही बीजेपी में कार्यकर्ता होने के नाते हमें जो भी जिम्मेदारी मिलती है हम उसे पूरा करते हैं मिलकर। थोड़ा सा अगर पीछे ले जाए आपको, तो मेनका गांधी और वरुण गांधी की कर्मस्थली पीलीभीत रही है और कई सालों बाद ऐसा मौका आया है जब इन दोनों में से कोई भी मैदान में इस बार नहीं है। बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद पर दाव लगाया है। हालांकि टिकट कटने के बाद सांसद वरुण गांधी ने अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए भावुक नोट लिखा था, जिसमें मां का हाथ पकड़े 3 साल के बच्चे की अपनी कहानी से अपना नाता भी पीलीभीत की जनता से मजबूत करते हुए अपनी चिट्ठी में उन्होंने तमाम बातें लिखी थी। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान में वरुण गांधी पीलीभीत में नजर आएंगे, लेकिन उन्होंने कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी, खासतौर से बीजेपी के कार्यक्रमों से, खासतौर से पीएम मोदी की रैली जनसभा के कार्यक्रम से। प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र से आए बिलासी राम और उनके साथी कार्यक्रम स्थल परिसर में पेड़ के पास बैठे थे। पूछने पर बताया गया कि मोदी तो उनके मन में बसे हैं। सांसद वरुण गांधी के न आने के सवाल पर उनका कहना था कि पार्टी जिसे चाह रही है वही उनका उम्मीदवार है। उनका कहना था कि पार्टी के नाम से ही जीत हो रही है। बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के ही चंद्रसेन ने भी ये बात कही। हालांकि कुछ लोगों ने सांसद के न आने पर अफसोस भी जताया। उधर प्रधानमंत्री के मंच पर वरुण गांधी का न दिखना चर्चा का विषय रहा। 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में भी वो पीलीभीत में नहीं नजर आए थे। मंगलवार को जो जनसभा हुई पीएम मोदी की, वहां हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं दिखाई पड़े। वरुण गांधी के टिकट कट जाने के बाद कयास ये लगाया जाने लगा कि वो चुनाव में इसी सीट से निर्दलीय उतर सकते हैं, लेकिन 27 मार्च को नामांकन भरने की तारीख खत्म हुई और अटकलों को विराम लग गया। अभी कुछ साल पहले ही वरुण गांधी को बीजेपी का उभरता सितारा माना जाता रहा है। साल 2017 के बाद अगर देखा जाए तो उनका ग्राफ गिरता चला गया। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वरुण गांधी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर भी उछाला गया। इससे पहले 2013 में वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। साल 2014 में वरुण को सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया था और उन्होंने इस सीट पर भी जीत दर्ज की। धीरे धीरे वरुण गांधी अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आने लगे और कई ऐसे मौके आए जब वो पार्टी के खिलाफ बयान देते दिखाई पड़े। ऐसा वक्त भी आया जब बीजेपी में रहते हुए वरुण गांधी अपनी ही पार्टी पर विरोधियों से ज्यादा करारे प्रहार करते नजर आए और बीजेपी की किरकिरी होती रही। वरुण गांधी कई मौके पर रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर भी अपनी ही सरकार को घेरते रहे। अब इस बीच उनका प्रधानमंत्री की रैली जनसभा के कार्यक्रम में न पहुंचना, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में न पहुंचना, ये तमाम जगहों पर चर्चा का विषय है। इस बीच कई इस तरीके के बयान भी जो क्षेत्रीय नेताओं के आ रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि वरुण गांधी यूं ही शांत नहीं रहने वाले, ये तूफान से पहले की शांति है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।